पटना में पुलिसकर्मियों को रौंद दिया है बेकाबू कार ने, बवाल मच गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में पुलिसकर्मियों को बेकाबू कार ने रौंद दिया है। किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की ये कार बताई जा रही है, क्योंकि उस पर एक पार्टी का झंडा लगा हुआ पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से निकलकर सामने आई है और 3 पुलिसकर्मियों में, जिसमें एक महिला कांस्टेबल घायल थी, उसकी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पटना में बेकाबू कार ने पुलिसकर्मियों को रौंद दिया है। दरअसल पटना पुलिस कल विशेष अभियान चला रही थी। देर रात में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जो ये तेज रफ्तार कार आई और पुलिसकर्मियों पर ही गाड़ी चढ़ा दी गई। अटल पथ पर यह हादसा हुआ या फिर इसको अंजाम दिया गया, ये तमाम बातें अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कर्मियों को रौंदा गया, जिसमें एक एएसआई शामिल है और एक दरोगा थे, एक एसआई थे और एक महिला कांस्टेबल थी। महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। महिला कांस्टेबल का नाम कोमल है और आपको बताएं कि महिला कांस्टेबल कोमल की तस्वीर सामने आई है। आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर कि महिला कांस्टेबल जिसकी मौत हो गई है, वो घर का एकमात्र सहारा थी, कमाई का सहारा थी, घर चलाती थी अपने कमाई से और उसकी मौत हो गई है। हम आपको बताएं कि जो मित्र कांस्टेबल कोमल है, बिहार के नालंदा जिले की रहने वाली थी। कोमल की शादी नहीं हुई थी और महज 4 साल पहले उसकी नौकरी लगी थी। कोमल की पोस्टिंग पटना के संपतचक थाने में थी। तो पटना के संपतचक थाने में कोमल पोस्टेड थी और कल विशेष अभियान के तहत अटल पथ पर वो चेकिंग में लगाई गई थी। पुलिसकर्मियों के साथ दरोगा भी थे, एएसआई भी थे मौके पर। और इस दौरान जो है कोमल को भी ड्यूटी पर लगाया गया था और इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार कार ने कुचल दिया। पटना में ये क्या हो रहा है, इसके पहले भी एक तेज़ रफ्तार कार ने देखा था से निकलकर वहाँ से धाएँ धाएँ हो रहा था। एडीजी ने दौड़ाया था, हालांकि वो कार वाला पकड़ा नहीं गया था। तो पटना में जिस तरह से ये जो घटना हुई है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ कोमल के बारे में बता रहे हैं कि कोमल की मौत हो गई है। महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुई थी, इलाज चल रहा था और उसके दौरान मौत हो गई है। पुलिस के विशेष वाहन चेकिंग अभियान के लिए उसकी ड्यूटी लगी थी और घटना की जो रात है अटल पथ पर उसकी ड्यूटी थी। कोमल की मां का भी बयान आया है। कोमल की मां रंजू देवी का कहना है कि मेरी बेटी को 4 दिन से छुट्टी नहीं मिल रही थी। मेरी बेटी छुट्टी लेकर घर आना चाहती थी। रात में फ़ोन करके कोमल के मौत की जानकारी मिली। घर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोमल के घर में कमाने वाली इकलौती थी कोमल, और कोमल के अलावा उसकी 4 और बहन है। पिता लुधियाना में रहते हैं। तो ये कोमल जो है पटना पुलिस की कांस्टेबल थी, ड्यूटी पर तैनात थी और ड्यूटी के दौरान उससे कुचलकर, अगर यूँ कहा जाए कि उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि हत्यारी कार जो है उसे पकड़ लिया गया है। हम आपको बताएं कि घटना एसके पुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जहां एएसआई दीपक मणि और एएसआई अवधेश कुमार और महिला कांस्टेबल कोमल, जिन्हें कार से कुचल दिया गया था, गंभीर रूप से घायल थे और सभी को एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां कोमल की मौत हो गई इलाज के दौरान। मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद जो है विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष की तरफ से भी अब हमला बोला जा रहा है इस मामले को लेकर। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और कहा है कि पटना में पुलिस कार चेकिंग कर रही थी तो गाड़ी वालों ने पुलिस वालों को ही कुचल डाला। एक महिला पुलिसकर्मी मर गई है। ये क्या हो रहा है पटना में, ये अपराधी राज कायम हो गया है। आरजेडी की तरफ से ये बयान आया है, तो ऐसे में मामला गर्म हो गया है। पटना के एसएसपी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और हम आपको बताएं कि महिला कांस्टेबल की मौत हुई है और उसके बाद मामला और भी तूल पकड़ लिया है इस मामले ने। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन जो हत्यारी कार जो है उसे जब्त किया गया है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में छापेमारी कर रही है। किसकी कार है, ये तमाम जानकारी निकलकर सामने फिलहाल नहीं आई है, लेकिन पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और महिला कांस्टेबल की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।